आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या किसी एक आरोपी की पहचान के आधार पर पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देना क्या सही है? क्या किसी आपराधिक मामले में बिना तथ्य जांचे किसी जाति विशेष का नाम जोड़ना कानूनन सही है? और अगर किसी समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे तो उसके अधिकार क्या है? इन्हीं सवालों को लेकर धमतरी में हजारों लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। गौमांस बरामदगी के एक मामले के बाद पूरे गाड़ा समाज को बदनाम किए जाने का आरोप लगाते हुए समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्या है पूरा मामला? समाज क्यों नाराज है और कानून इस मामले में क्या कहता है? देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये रिपोर्ट। धमतरी शहर मंगलवार को उस समय सामाजिक एकजुटता का गवाह बना जब प्रदेश भर से पहुंचे छत्तीसगढ़िया सर्वगाड़ा समाज के लोगों ने अपनी पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए विशाल रैली निकाली। गोकुलपुर वार्ड से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां बड़ी संख्या में मौजूद समाज के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि अपने समाज को बदनाम किए जाने के विरोध में आवाज बुलंद की। हाथों में बैनर, तख्तियां और न्याय की मांग लिए प्रदर्शनकारी लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष के अपराध को पूरे समाज के माथे पर नहीं थोपा जा सकता। समाज का कहना है कि किसी और समाज के व्यक्ति ने गलती की और हमारे समाज पर गौहत्या का आरोप लगाया जा रहा है। 86 किलो गौमांस पकड़ाया एक व्यक्ति के पास, कोई बघेल है और उसने अपनी जाति जो है गाड़ा बता दिया, जहाँ के उस बस्ती में एक भी गाड़ा समाज के व्यक्ति नहीं रहते, लेकिन वह अपने जाति गाड़ा बता दिया है। इससे क्या है, गाड़ा जाति ये काम करता ही नहीं, गौ हत्या वाला। गाड़ा जाति का मुख्य काम है बाजा बजाना, कोटवारी करना, खेती किसानी करना। इससे पूरा गाड़ा जाति आहत हुआ है। जिस अखबार में छपा है उसको तहकीकात कर लेना चाहिए कि वास्तव में उसकी जाति क्या है। कोई भी कुछ भी जाति बता देता है तो हम इसका बहुत विरोध करते हैं। जो भी पेपर वाला छापा है हम निंदा करते हैं। आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए, वरना उसको मानहानि का नोटिस जारी किया जाए। पूरा विवाद हाल ही में धमतरी के साल्हेवार पारा क्षेत्र में गौमांस बरामदगी के मामले के बाद शुरू हुआ। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन समाज का आरोप है कि घटना के बाद कुछ माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोपी की जातीय पहचान को गाड़ा समाज से जोड़कर प्रचारित किया गया। समाज का कहना है कि आरोपी उनके समुदाय से नहीं है, बावजूद इसके पूरे समाज को इस घटना से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात हुआ है। समाज के लोगों का कहना है कि इस तरह की गलत जानकारी से प्रदेश भर में उनके समुदाय की छवि प्रभावित हुई है और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी है। अब बात करते हैं कि आखिर इस मामले में कानून क्या कहता है। किसी व्यक्ति के अपराध को पूरी जाति या समुदाय से जोड़कर प्रचारित करना कई परिस्थितियों में कानूनी विवाद का विषय बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना प्रमाण किसी समुदाय की छवि खराब करने वाली जानकारी प्रसारित करती है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत मानहानि से जुड़े प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बयान या प्रचार से सामाजिक वैमनस्य फैलने, समुदायों के बीच तनाव पैदा होने या शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो तो संबंधित धाराओं के तहत जांच और कार्रवाई भी संभव है। कानून का मूल सिद्धांत यही कहता है कि अपराध की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, न कि उसकी जाति, धर्म या पूरे समुदाय की। यही वजह है कि प्रदर्शन के दौरान गाड़ा समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना
समाज का नाम जोड़ना न केवल सामाजिक रूप से नुकसानदायक है, बल्कि इससे वर्षों से निर्मित सामाजिक विश्वास भी प्रभावित होता है। समाज ने मांग की है कि मामले में गलत जानकारी प्रसारित करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी आपराधिक घटना को बिना सत्यापन किसी जाति विशेष से जोड़कर प्रचारित न किए जाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। आज हमन अपन समाज के सम्मान बढ़ाएं। हमला एक अखबार में ऐसे सुने बर मिली जगाड़ा समाज ला अपमान करी से, और वो चीज के लड़ाई लड़े बर हमारे समाज ऐसे कभी गलत काम नहीं करे। जो भी कार्य करे अन्य प्रांत से आए व्यक्ति है जो हमारे समाज का नीचा दिखाए काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के जो कार्य हमारे वो संस्कृति कला क्षेत्र से किसानी से है, और हमारे ऐसे ऐसे काम करे हैं जो हम कभी ऐसा कार्यक्रम ऐसे कार्य करके हमारे समाज के ओला धूमिल नहीं कर सका। और जिन व्यक्ति भी करे हैं ओला वो करती है सजा मिले जाए। और जिन पत्रकार भाई साहब छापे हैं बोला मैं पूछना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो व्यक्ति वो जगह से बरामद करेंगे वो माल है, क्या ओकर मिसल देखे ओकर जाति प्रमाण पत्र देखे का कि छत्तीसगढ़ के गाड़ा समाज के है बेटा है करके। अगर ऐसे कार्य करे तो पत्रकारिता में भी हम लोग साथ है। हम बिल्कुल संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़बो। हमारे समाज के परिवार के अस्मिता पर हमेशा लड़े हैं। आज धमतरी में है, यहाँ भी अगर हम लोग न्याय नहीं मिली तो हम राजधानी रायपुर में पूरा छत्तीसगढ़ भर के गाड़ा समाज तक लाबो और हमारे समाज ला सम्मान देवा। गाड़ा समाज ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि उनका समुदाय वर्षों से पारंपरिक व्यवसाय, सामाजिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में योगदान देता रहा है। समाज का कहना है कि किसी एक घटना के आधार पर पूरे समुदाय को संदेह के घेरे में खड़ा करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये सामाजिक सौहार्द के लिए भी नुकसानदायक है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे मामलों में प्रशासन और मीडिया दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी भी संवेदनशील जानकारी को तथ्यात्मक जांच के बाद ही सार्वजनिक किया जाए। कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार आगे भेजने और आवश्यक परीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि समाज का कहना है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और व्यापक रूप दिया जाएगा। छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम सर के निर्देशानुसार मैं नायब तहसीलदार धमतरी आवेदन को प्राप्त किया हूँ। इसमें इनकी प्रमुख मांगे थी कि जो गौ हत्या हो रही है उसमें गाड़ा समाज का योगदान नहीं है और उसमें गाड़ा समाज का नाम लेकर जो है ये मिथक फैलाया जा रहा है, तो इसी के विरोध में किया जा रहा है, जिसके ऊपर अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए। धमतरी में शुरू हुआ यह मामला अब केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक सम्मान, पहचान और जिम्मेदार सूचना प्रसारण के सवाल भी खड़े कर रहा है। अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि समाज की आपत्तियों को कितना गंभीरता से लिया जाता है और क्या दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।